हेलो एवरीवन। मेरी जो लास्ट वीडियो थी जिसमें मैंने ये बोला था कि मुझे डिप्रेशन है और ये सब है उस वीडियो को लेके काफ़ी लोगों ने ना मतलब अपनी एक अलग टाइप की धारणा धार ली है कि डिप्रेशन है, ये है, वो है। तो भैया तुम्हें क्या मुसीबत है? तुम्हें नहीं पता ना कि मुझ पे क्या बीती है या मेरे साथ क्या किया है या मेरे साथ क्या हुआ है। तो मत कमेंट करो यार। और करना है तो करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस जिस जगह मैं 7 साल रही, जिस जगह मैंने नौकरी करी, जिस जगह मैंने अपनी ऐसी तैसी कराई, उस जगह पे भी लोगों को कोई मतलब नहीं था। उल्टा ऊपर से मतलब अब मैं बोलूँ तो ये वाली बात हो जाएगी कि बोल रही है इस टाइम पे। ठीक है, तो अब मैं ये बताती हूँ कि मेरे फादर ने चेयरमैन को 3 बार मेल करी। ठीक है, तो उस चेयरमैन ने एक भी बार उस मेल का जवाब नहीं दिया, बिकॉज ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड। क्योंकि जब मेरे फादर मेल कर रहे थे तो उस टाइम वो बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनवाने में बिजी था। ठीक है, उसके साथ घूमना इज़ मच मोर मैंडेटरी देन एक एम्प्लॉय के साथ। ठीक है, एक एम्प्लॉय के साथ कुछ भी हो जाए उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनना ज़रूरी है, क्योंकि बैंक में अगर ब्रांड एम्बेसडर नहीं हुआ तो बैंक ख़त्म हो जाएगा। जो लोग उनको कमा के देते हैं, जो लोग उनके लिए काम करते हैं, दैट आर नॉट मोर इम्पॉर्टेंट। बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनवाना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आज का दिन है, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया है उस मेलबाजी को, पर आज तक कोई रिवर्ट नहीं आया मेरे फादर के पास। और अगर अब इस बात पे कोई बोलेगा ना कि तुम्हारे फादर की ही मेल क्यों पढ़े, तो भाई जब कोई इंसान रिक्वेस्ट करता है ना तो उसकी चीज़ पढ़नी चाहिए, उसको देखना चाहिए। इससे ये पता चलता है कि तुम कितने इंटरेस्टेड हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बंदों के अंदर, तुम उसमें धेले में इंटरेस्ट नहीं ले रहे। और इग्नोरेंस इग्नोरेंस तो बहुत बढ़िया है। इग्नोरेंस इज़ अ ब्लिस फॉर देम, क्योंकि वो इग्नोर कर रहे हैं देख देख के, देख किया था उन्होंने। और एक और बात, मैं एक्चुअली ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि उन लोगों को भी पता चले जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियो देखी थी ना, उसके बाद उन्होंने मुझे फ़ोन घुमाए थे और मुझे पता नहीं क्या क्या बोला था, हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे। अरे तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स बाजी कर सकते हो। ठीक है, एक यूनियन है जो कि सिर्फ पैसे खाती है। ठीक है, और दूसरी यूनियन है जिसको शायद पैसे नहीं मिलते या जो भी है, जो अपनी यूनियन बना रहे हैं। एक बंदे का फ़ोन आया था मेरे पास, उसने बोला मेरी यूनियन बन रही है। उसकी यूनियन बन रही है, इतनी दिन में तो ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी सिलेक्ट हो जाता है जितने दिन में उसकी यूनियन रजिस्टर नहीं हो पा रही है। तो बेहतर ये है कि किसी को फॉल्स होप्स या फिर गलत चीज़ें मत बताया करिए, और ना ही उनको बुला बुला के अपनी ब्रांच में उनका टाइम वेस्ट किया कीजिए। ठीक है, खुद तो वो स्केल 4 बन जाते हैं चाट चाट के तलवे, बट ये तो नहीं पता ना कि जिसको बुलाया है उसके पास इतनी टाइम नहीं है, उसके पास इतनी फुर्सत नहीं है। और मैं भी बेवकूफ़ थी जो चली गई उनके पास मुँह उठा के। ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो ये पॉलिटिक्स है, जो ये यूनियन है ना, इसके चंगुल में ना फंसो तो बेहतर है। ठीक है, और एक और बात, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा में एक स्कीम होती थी, एस्कॉर्ट स्कीम, जिसमें कोई बंदा अगर मर जाए यूनियन का तो उसके नाम के हर महीने कुछ अमाउंट, जैसे अगर 3 बंदे एक्सपायर हुए तो 300 रुपये काटते थे, 4 बंदे एक्सपायर हुए तो 400 रुपये काटते थे। ठीक है, जब मेरे मेरे को ये बताया गया कि इसी स्कीम से आपको निकाल दिया जाएगा, आप इसे एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, पहले तो ज़बरदस्ती चेपी। क्यों चेपी भाई? मुझे नहीं लेना, मेरे को रहना ही नहीं था वहाँ पे, तो मैं क्यों लूँ? और दूसरी बात ये कि हमने देखा या तुमने देखा कि किसी के मरने के बाद उसकी फैमिली को दिए नहीं दिए? और दिए नहीं दिए, भाड़ में जाओ तुम। ठीक है, तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारी यूनियन 4th क्लास, तुम 3rd ग्रेड। ठीक है, तुम लोगों ने जो मतलब बना रखा है ना बैंक का, भाई मत करो। लोगों के साथ ऐसी तैसी कर रहे हो तुम उनके पैसे खींच रहे हो बेसिकली, और कोई काम नहीं है तुम लोगों के पास। और पता है जब किसी की मदद लेने जाओ तो भाई साहब उनका तो बीपी हाई हो जाता है। उनको तो ऐसा लगता है यूनियन वालों को जैसे उनकी छाती पे सांप लौटा दिया हो। क्यों? जब पैसे लेते हो तब तो नहीं लगता। हर महीने तुम 300 रुपये काट रहे हो, 200 रुपये काट रहे हो सब्सक्रिप्शन के। ऐसा तुमने कौन से पहाड़ खड़े कर दिए? तुम अपने लिए करते हो जो करते हो। ठीक है, और बैंक में ना जो लोग जो जिसके लिए कर रहे हैं ना, वो अपने मतलब के लिए कर रहा है, कोई किसी के लिए चैरिटी नहीं कर रहा। मैं भी जॉब करती थी ना, तो मैं तो पैसों के लिए करती थी। कम से कम मेरा मोटिव तो क्लियर था कि हाँ मैं पैसों के लिए कर रही हूँ। बट तुम लोग तो ऐसे हो कि जिसको कहना चाहिए ना, वो आस्तीन का सांप होते हैं लोग। एक और बात बताऊंगी मैं। ठीक है, वो बात ये है कि अगर जब मेरा ट्रांसफ़र आया तो उस केस में मेरे को कई लोगों से मैंने कंसल्ट किया, तो उसमें से कुछ लोगों ने मुझे बोला कि आप उन जो भी एचआर हेड है उससे जाके मिल लीजिए। ठीक है, मेरा मिसकैरेज हुआ था। मैं मिसकैरेज के बाद मैं नहीं जा सकती थी भाई, सीधी बात ये है। मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरी आज भी तबीयत ख़राब है, मेरी हेल्थ इशू हो गए हैं पोस्ट जॉब छोड़ने के बाद, बिकॉज इतना स्ट्रेस दिया तुम लोगों ने, तो वो तो हो गई। दैट इज़ लॉजिकल, दैट इज़ मतलब अगर मैं चाहूँ तो बहुत कुछ बोल सकती हूँ, पर मैं बोलती नहीं हूँ। ठीक है, दूसरी बात ये कि
ये बोला जाता है मिल लीजिए उनसे जाके। क्या मतलब, क्या चेहरे पे क्या कुछ लिखा हुआ है क्या? कि चेहरे से प्रॉब्लम डिफाइन हो जाएगी, या वो देख के हमें बता देगा अरे इसके साथ ये प्रॉब्लम है, चलो चलो इसका ट्रांसफ़र रोक दें, है ना? ऐसा तो होता नहीं है। होता तो एक्चुअली ये है ना कि उनको अपनी ईगो सैटिस्फाई करनी होती है। तो जब तक बैंक में ईगो सैटिस्फाई ना हो ना, तब तक बैंक की जॉब मत करना। और मेरी यही विनती है, जो भी लोग बैंक का पेपर भर रहे हैं ना, वो ना भरें। और स्पेसिफिकली जिस बैंक से मैं थी, क्योंकि उस बैंक में तो ना मतलब नरक है नरक। क्या बोलूँ मैं, उसमें कोई किसी की नहीं परवाह करता, और जो लोग परवाह करते हैं वो मुझ जैसे छोड़ देते हैं। सीधी सिंपल बात ये है, क्योंकि हम तो इंसान है ना, वो तो हबशी है।